हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 साइंस और अध्याय इसमें 17 रहेगा तारे एवं सौर परिवार। तो इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में समझेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर समझें और इन प्रश्नों के उत्तर याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें से पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है जैसे, सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह है बच्चों? तो वो है नेपच्यून। नेपट्यून। ठीक है, पहले प्लेटो होता था, लेकिन प्लेटो को ग्रह नहीं माना जाता अब तो इसे सबसे लास्ट ग्रह जो है नेपट्यून है। फिर है मंगल और बृहस्पति। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में परिक्रमा करने वाली छोटी वस्तुएं कहलाती हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटी छोटी वस्तुएं घूमती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं बच्चों? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद है, तारों के बीच की दूरी को हम किसके द्वारा मापते हैं? तारों के बीच की दूरी को हम किस में मापते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष में। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, खाली स्थान तथा खाली स्थान की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये पहले भी प्रश्न आया है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि कितनी होती है? यानी एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा कितने दिन के बाद आती है बच्चों? तो वो होती है 29 दिन के बाद। कितने दिन बाद? 29 दिन के बाद आती है। फिर है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जितने भी ग्रह हैं हमारे, उन सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है बच्चों, क्योंकि इसका नाम भी बड़ा है। इससे आप याद रखोगे, जिसका सबसे बड़ा नाम है वही सबसे बड़ा ग्रह है। फिर है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार का ग्रह नहीं है? तो ये बताना हमने भी कौन सा ग्रह इनमें से नहीं है। तो इनमें से जो सीरियस है ये नहीं है। सीरियस एक तारामंडल है, ये ग्रह नहीं है। बुध, शनि और पृथ्वी तीनों ग्रह हैं, लेकिन सीरियस ग्रह नहीं है। आगे है आपके पास बच्चों, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का क्या कारण है? चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का कारण है बच्चों कि हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसलिए चंद्रमा हमें घटता और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यही चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। आगे है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये अभी आप पहले भी क्वेश्चन आया है बच्चों। तो ये है नेपच्यून। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदर वलय निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर दिखाई देते हैं बच्चों? तो सुंदर वलय जो है शनि ग्रह के चारों ओर है। ठीक है बच्चों, कौन से ग्रह के चारों ओर है? शनि ग्रह के। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है बच्चों? तो वो होता है 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून।
फिर है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, ये पहले भी आ चुका है। निम्न में से कौन सा तारामंडल है? तारामंडल है बच्चों ओरियन तारामंडल। बुध, हैली जो है धूमकेतु है बच्चों, ठीक है। सूर्य तारा है और ओरियन तारामंडल है, और बुध जो है ग्रह है। तो इसने पूछा तारामंडल कौन है, तो ओरियन तारामंडल है इसमें। निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं और ग्रह भी आते हैं, लेकिन तारामंडल नहीं आता, तो इसलिए ये तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है बच्चों, और वो क्या है? वो है चांद, चंद्रमा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा? तो सबसे पहले चांद पर कौन गया बच्चों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था बच्चों, वो सबसे पहले चांद पर गया था। फिर है निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी कहते हैं? तो हम कहते हैं ओरियन तारामंडल को शिकारी कहते हैं, क्योंकि ये शिकारी के आकार का होता है। जैसे शिकारी होता है ना एक शिकार करने वाला, उसी के आकार का ओरियन तारामंडल होता है। फिर है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है बच्चों। अगर सूर्य का नाम ना आए तो अल्फा सेंटोरी तारा है, ठीक है। सबसे पहले सूर्य है धरती के नज़दीक, और फिर उसके बाद अल्फा सेंटोरी है। ये 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है लगभग। फिर निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इनमें बुध भी ग्रह है, शुक्र भी है, मंगल भी है, अल्फा सेंटोरी है, ये एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, तो इसमें अल्फा सेंटोरी आ जाएगा। फिर तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं बच्चों। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। किलोमीटर में नहीं मापेंगे, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। फिर अक्षुद्र ग्रह खाली स्थान की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अक्षुद्र ग्रह, ये पहले भी प्रश्न आया है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन सा सर्दकालीन तारामंडल है? सर्दकालीन का मतलब जो सर्दियों में हमें दिखाई देता है, तो ओरियन तारामंडल जो है सर्दकालीन तारामंडल है। इसे शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। लाल ग्रह, लाल ग्रह कौन सा ग्रह है बच्चों? लाल, मंगल। मंगल के पीछे ल है और लाल का पहला अक्षर ल है, तो इससे आप याद रखोगे कि मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह है। ठीक है बच्चों। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तारामंडल ग्रेट बियर तारामंडल कहलाता है? बृहद सप्तऋषि को हम ग्रेट बियर तारामंडल भी कहते हैं। ग्रेट बियर तारामंडल। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है बच्चों? शुक्र ग्रह है, और लाल मंगल है। निम्न में से कौन सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन है? तो धरती पर है, पृथ्वी पर ही तो है जिस पर हम रहते हैं। हल्का धूमकेतु कितने वर्ष के पश्चात दिखाई देता है बच्चों? तो वो देता है 76 साल के बाद। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? तो वो है बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है बच्चों। फिर उसके बाद है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं?
तो 8 ग्रह हैं बच्चों, पहले 9 होते थे लेकिन अब 8 हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय कृत्रिम उपग्रह है? तो भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाती है। घंटी के बटन को भी दबाइए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।